हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है आप देख रहे हैं मैथ लर्निंग पॉइंट विद विजय सर के साथ क्लास 12th की मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन, जो कि मैंने 7.5 स्टार्ट किए। 7.5 के मैं आपको 3 क्वेश्चन डिस्कस करा चुका हूं। मैंने आपसे बताया था कि जब भी एक्सरसाइज पढ़ाई जाएगी आपको एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे बेटा आंशिक भिन्न के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आंशिक भिन्न का मैंने आपको रूल समझाया भी था पिछले टॉपिक में, नेक्स्ट टर्न में। देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन x बटे x-1 x-2 x-3। मैंने बताया था इस टाइप का जो इंटीग्रेशन आपका होता है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बेटा क्वेश्चन को देखने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 लिखा हुआ है, i बराबर इंटीग्रेशन x dx बटे x-1 x-2 x-3। देखो बेटा होता क्या है, जब कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए x माइनस ए x माइनस बी x माइनस सी, तो इसका आंशिक भिन्न कैसे हम लोग करते हैं, लिख देते हैं फलन को आंशिक भिन्न के रूप में व्यक्त करने पर इस तरीके से। तो ये बेटा आ जाता है x माइनस ए x माइनस बी x माइनस सी बराबर ए बटे x माइनस ए प्लस बी बटे x माइनस बी प्लस सी बटे x माइनस। इस तरह से इसको हम आंशिक भिन्न के रूप में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए इसको कैसे करेंगे, लिखेंगे परिमेय फलन को आंशिक भिन्न में बदलने पर या व्यक्त करने पर। समझ गए? देखिए देखो बेटा लिखेंगे यहाँ पर x बटे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। मैंने आपसे बताया था जब कभी भी रैखिक समीकरण होता है तो उसमें केवल एक अचर पड़ता है बस। बेटा आएगा a बटे x माइनस 1 प्लस b बटे x माइनस 2 प्लस c बटे x माइनस 3। समझ गए? अब आप क्या करेंगे, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 एलसीएम ले लीजिए उधर साइड। x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 a x माइनस 2 x माइनस 3 b इसके नीचे वाला हट जाएगा x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c x माइनस 1 x माइनस 2 बटे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। बेटा इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, x बराबर a x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c x माइनस 1 x माइनस 2। इतना बच गया। अब आप क्या करेंगे, देखिए a के नीचे कितना x माइनस 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर a x माइनस 1 बराबर 0, अर्थात x बराबर 1 रखने पर इसमें रखो तो 1 बराबर ये आ जाएगा बेटा 1 माइनस 2 1 माइनस 3, ये 0 ये 0, तो दोनों पद क्या हो गए, 0 हो गए। तो 1 बराबर आया, 1 में 2 घटाओ, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस 1 माइनस 2 प्लस का 2 हुआ, तो a का मान क्या आ गया बेटा, a का मान आ गया 1/2। समझ गए? अब आप इसी तरीके से क्या करेंगे, फॉर b का मान निकालेंगे। कैसे, x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 रखने पर इसी समीकरण में रख दीजिए x बराबर 2,
बेटा ये पद 0 हो गया, ये पद 0 हो गया, 0 प्लस बी, 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 प्लस 0। समझ गए? 2 में 1 घटाओ 1 बचेगा, 2 में 3 घटाओ माइनस 1 बचेगा, तो माइनस का बी आ गया यहाँ पर। तो बी का मान आ गया माइनस का 2। इसी प्रकार क्या करेंगे फॉर सी के लिए? x माइनस 3 बराबर क्या आएगा बेटा? 0 आएगा। तो x बराबर कितना रखेंगे? 3। तो x की जगह 3 रख दीजिए, ये पद 0 हो जाएगा, ये पद 0, पहला 0 दूसरा भी 0, प्लस सी, 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, क्या आ गया? 3 में 1 घटाओगे 2 बचेगा, 3 में 2 घटाओगे 1 बचेगा, मतलब 2c आ गया। 3 बराबर 2c या c बराबर आ गया 3/। ए बी सी का मान ज्ञात तो हो गया। इसको बेटा समीकरण 1 मान लो। ए बी और सी का मान समीकरण फर्स्ट में पुटअप करने पर लिखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यक्स बटे यक्स माइनस 1, यक्स माइनस 2, यक्स माइनस 3। ए का मान बेटा है 1/2, यक्स माइनस 1, बी का मान है माइनस का 2, यक्स माइनस 2, सी का मान है 3/2, यक्स माइनस 3। आ गया इतना। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर दीजिए। क्या लिखेंगे यहाँ पर? टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करने पर बेटा क्या आ जाएगा? यक्स बटे यक्स माइनस 1, यक्स माइनस 2, यक्स माइनस 3 dx। ये आ जाएगा 1/2 यक्स माइनस 1 माइनस 2/, यक्स माइनस 2 प्लस 3/2 यक्स माइनस 3 dx। अलग अलग कर लीजिए बेटा। क्या करेंगे? ये किसके बराबर है? आई के बराबर 1/2 1/x माइनस 1 इंटू dx माइनस 2 1/x माइनस 2 इंटू dx प्लस 3/2 बेटा बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन 1/x माइनस 3 इंटू dx आ जाएगा। समझ गए इतनी बात? अब बेटा देखिए इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्या डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा? आई बराबर 1/2 यक्स माइनस 1 को x मानिए, 1/x का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड ऑफ यक्स, लॉग मॉड ऑफ यक्स। इसको मैंने x माना था, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो यक्स का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। तो क्या मिला? 1 मिला। तो 1 का यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, dx बराबर dt मिल गया ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 मिला, 1 का गुणा भाग करो, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। माइनस का 2 1/x, इसको फिर से मानो तो लॉग मॉड ऑफ यक्स माइनस 2। इसको x माइनस 2 को डिफ्रेंशिएट करोगे, 1 मिलेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्लस 3/2 लॉग मॉड ऑफ यक्स माइनस 3 प्लस सी। बेटा इस तरह से इस क्वेश्चन का जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आएगा इतना आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो आपका लगा किसके द्वारा लगा? आंशिक भिन्न के द्वारा। कैसे आंशिक भिन्न को ब्रेक करते हैं मैंने इस क्वेश्चन में आपको बताया कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए, एक रैखिक समीकरण आपको दे दी जाए, एक घातीय रूप दे दिया जाए, तो उसे केवल एक चर के साथ लिख लिया जाता है। समझ गए बेटा? क्वेश्चन नंबर देखिए अब 5। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में?
देखो बेटा 2x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, 5 नंबर आई बराबर 2x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स, ये लिखा हुआ है। देखिए जब कभी इक्वेशन इस टाइप से दे दिया जाए तो हम लोग यदि इसके गुणनखंड हो सकते हैं तो गुणनखंड कर लीजिए सबसे पहले। तो ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन 2x dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस 3x को लिखिए 2x प्लस एक्स प्लस 2। तो इसका जो फैक्टर बनेगा बेटा 2x dx बटे x कामन करोगे तो x प्लस 2 बचेगा, यहाँ से 1 कामन करोगे तो x प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इसके फैक्टर ये हो गए। अब ये आपका बन गया परिमेय फलन, उचित परिमेय फलन है ना। तो ये क्या आ जाएगा, आंशिक भिन्न में व्यक्त करने पर या भंग करने पर या तोड़ने पर, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। फलन को आंशिक भिन्न में व्यक्त करने पर क्या जाएगा बेटा 2x बटे एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 बराबर a बटे एक्स प्लस 1 प्लस b बटे एक्स प्लस 2 आ जाएगा बेटा 2x बराबर a एक्स प्लस 2, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, और नीचे नीचे गुणा हो जाएगा x प्लस 1 एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा 2x बराबर बच जाएगा a एक्स प्लस 2 प्लस b एक्स प्लस 1। समझ गए। अब देखिए फॉर a के लिए क्या करेंगे, x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे। फॉर a x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1 रखने पर बेटा आ जाएगा -2 बराबर a -1 प्लस 2 प्लस 0 आ जाएगा ये, ठीक। तो ये -2 बराबर आया a के, तो बेटा a का मान क्या आ गया -2 आ गया। समझ गए। इसी प्रकार b के लिए क्या करेंगे, फॉर b के बटे में क्या है x प्लस 2 है, तो बेटा x प्लस 2 किसके बराबर करोगे, 0 के बराबर करोगे। x की वैल्यू क्या आएगी -2 आएगी। x की वैल्यू -2 कहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रख दीजिए x की वैल्यू -2, तो -4, 2 गुणते 2 -4 बराबर 0 प्लस b -2 प्लस 1, माइनस का b -4 बराबर -b, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4 आ गई। आई बात समझ में। a और b का मान बेटा समीकरण 1 में रख दीजिए। a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आ गया बेटा 2x बटे एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, a की वैल्यू है -2, तो -2 बटे एक्स प्लस 1 हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू है 4 बटे एक्स प्लस 2 हो जाएगा। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, जब दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन आप कर दोगे क्या प्राप्त होगा आपको, इंटीग्रेशन 2x बटे एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स बराबर -2 बटे एक्स प्लस 1 प्लस 4 बटे एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स आ जाएगा। अब इसको आप अलग अलग कर लीजिए, ये तो आपका आई के बराबर हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा -2 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस 4
1/x+2 इंटू डी एक्स। अब इसे समाकलित कर लीजिए। x+1 को x मानिए, 1/x log mod ऑफ x हो जाएगा। तो I बराबर -2 log mod ऑफ x+1 + 4 log mod ऑफ x+2 + c। आई बात समझ में? तो इसको आप इस तरह से कर सकते हो। और अगर सॉल्व करना चाहो तो ये आपका आ जाएगा n log m, तो माइनस log x+1 का होल स्क्वायर प्लस log x+2 की होल घात 4 + c log m माइनस log n लगा लीजिए। तो x+2 की होल घात 4 x+1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस c आ जाएगा। इतना लिखना चाहो तो इतना लिख सकते हो। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये है सॉल्यूशन आपका। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर अगर आप 6 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है 1 - x² बटे x इंटू 1 - 2x। देखो इंटीग्रेशन 1 - x² बटे x इंटू 1 - 2x। x इंटू 1 - 2x dx लिखा है। ठीक। अब देखो सबसे पहला काम क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि ये फलन किस प्रकार का है। सबसे पहले इसे आप बनाएंगे उचित परिमेय फलन के रूप में। उचित परिमेय फलन क्या होता है कि अंश की घात हर की घात से बड़ी होनी चाहिए। उचित परिमेय फलन बेटा जो होता है अंश की जो घात होती है वो हर की घात से छोटी होनी चाहिए, है ना। देखिए क्वेश्चन जो आपका लिखा है तो इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों की घातें कैसी हैं, बराबर दिखाई देंगी। 1 - x² बटे x माइनस 2x², ये भी द्विघातीय समीकरण है, ये भी द्विघातीय समीकरण है। अब आप क्या करेंगे, इसको अब आप भाग दे के पहले देख लीजिए। तो जब भाग देंगे तो x माइनस 2x² बटे माइनस x² प्लस इसको अब लिखिए -2x² प्लस x। ठीक, भाग दे लीजिए। हमें यहाँ पे लाना है माइनस का x², तो 1/2 से भाग दे तो माइनस का क्या बचेगा x², इसका गुणा इसके साथ में होगा, भाग देंगे इतना आ जाएगा। ठीक, अब इसमें देंगे तो प्लस का 1/2x हो जाएगा। समझ गए? क्या लिखेंगे, घटाने पर माइनस प्लस, ये कैंसिल हुआ, ये आ जाएगा -1/2x + 1। आई बात समझ में? अब देखो इसको अब कैसे लिखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा क्या,
इसको आप लिख सकते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन 1/2। ठीक, ये अब लिखेंगे -1/2x + 1/x - 2x² इंटू dx। समझ गए? इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। अब देखो अलग अलग कर लीजिए। तो अलग अलग जब कर लोगे तो क्या आ जाएगा ये, देखो बेटा क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 प्लस 1 - x/2 बटे x1 - 2x। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 इंटू 1 dx प्लस, अलग अलग करते हैं। ठीक, 2 - x बटे 2x 1 - 2x इंटू dx। इतना हो जाएगा अलग। जब इसमें दो लासा ले लो, 2 - x बटे 2, तो ये 2 गुणा इसके साथ हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब देखो I बराबर 1/2 I1 प्लस ये भी 2 कर दो बाहर, तो 1/2 I2। I1 तो डायरेक्ट ज्ञात हो जाएगा, I2 ज्ञात करना पड़ेगा। तो I2 ज्ञात कर लीजिए पहले आप। देखो बेटा I2 ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2 - x बटे x1 - 2x इंटू dx। अब ये आपका बन गया उचित परिमेय फलन। अब इसको आंशिक भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। तो लिखना यहाँ पर आंशिक भिन्न में व्यक्त करने पर a/x प्लस b/1 - 2x। समझ गए? तो ये बेटा आ जाएगा यहाँ पर 2 - x x1 - 2x a1 - 2x प्लस bx बटे x1 - 2x। समझ गए? तो ये क्या आ जाएगा, इससे ये बेटा कट जाएगा, बचेगा 2 - x a 1 - 2x प्लस bx। इतना आ जाएगा। अब देखो जब यहाँ पर आप 1 - 2x बराबर 0 करोगे फॉर b के लिए, पहले देखो 1 - 2x बराबर 0 - 2x बराबर -1 x बराबर 1/2 रख दो, 1 - 2 इंटू 1/2 प्लस b इंटू 1/2 से 2 1 - 1 0 हो गया, 2 दूनी 4 3/2। तो b का मान क्या आ गया बेटा 3 आ गया। अब x बराबर अगर हम 0 रख दें तो ये 0, a का मान आ जाएगा यहाँ से बेटा। क्या लिखेंगे, फॉर a x बराबर 0 2 बराबर a 1 - 0 प्लस 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब देखो बेटा a और b का मान आप समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। ए और बी का मान समीकरण फर्स्ट में पुटअप कर दीजिए। जैसे ही अब ए और बी का मान समीकरण फर्स्ट में रखोगे क्या मान प्राप्त होता है,
2 माइनस यक्स बटे यक्स 1 माइनस 2x बराबर ए का मान है बेटा 2 बटे यक्स और बी का मान है 3 बटे 1 माइनस 2x। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, ठीक। 2 माइनस यक्स बटे यक्स 1 माइनस 2x dx बराबर 2 बटे यक्स प्लस 3 बटे 1 माइनस 2x इंटू dx हो जाएगा। ये I2 के बराबर था। 2 बाहर करिए 1 अपान यक्स प्लस 3 बाहर करिए 1 अपान 1 माइनस 2x इंटू dx हो जाएगा। समझ गए? इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसका डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, तो इसमें आपको मानना पड़ेगा 1 माइनस 2x बराबर टी डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 0 माइनस 2 बराबर डी टी बटे डी एक्स। तो बेटा डी एक्स बराबर आएगा माइनस 1 बटे 2 डी टी। तो I2 की जो वैल्यू होगी वो 2 log mod ऑफ x, इसका मान समझ रहे हैं ना, और माइनस 3 बटे 2 इंटीग्रेशन 1 अपान टी इंटू डी टी। तो I2 का मान आ गया 2 log mod ऑफ x माइनस 3 बटे 2 log mod ऑफ t प्लस सी। 2 log mod ऑफ x माइनस 3 बटे 2 log t की वैल्यू कितनी है बेटा 1 माइनस 2x प्लस सी। तो ये है I2 का मान। अगर मैं यहाँ से देखूँ I1, तो बेटा I1 है आपका 1 dx, क्या हो जाएगा x प्लस सी हो जाएगा। इसको मानिए समीकरण 1, इसको मानो समीकरण 2, तो यहाँ पे लिखो समीकरण 2। अब देखिए I2 का मान भी पता है, I1 का मान भी पता है। I1 और I2 के मान समीकरण 1 में रख लिए जाएं। किस में रख लिए जाएं? 1 में। तो ये है समीकरण 1। यहाँ पे I1 और I2 की वैल्यू को उठाकर रख दीजिए। देखिए बेटा क्या आ जाएगा, देखो अब लिखना यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट I बराबर 1/2। I1 की वैल्यू है आपके पास x, तो ये x हो गया, ठीक, प्लस 1/2। I2 की वैल्यू है आपके पास 2 log mod ऑफ x, टू log mod ऑफ x माइनस 3/2 log mod ऑफ 1 माइनस 2x प्लस सी। समझ गए? अब 2 का 1/2 का अंदर गुणा करवा दो, 2 से 2 कट जाएगा, log mod ऑफ x माइनस 3/4 log mod ऑफ 1 माइनस 2x प्लस सी। तो इस क्वेश्चन का बेटा ये फाइनल रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। देखा आपने किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। तो इसका आंसर इस तरीके से ये निकल कर आया 1/2x प्लस log mod ऑफ x माइनस 3/4 log 1 माइनस 2x। मैंने सबसे पहले इस फलन को उचित परिमेय फलन के रूप में कन्वर्ट किया। उचित परिमेय फलन क्या होता है? अंश की घात हर की घात से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बराबर थी, मैंने भाग दिया, फिर इसको चेंज किया, चेंज करने के पश्चात फिर मैंने इसको इस तरीके से कन्वर्ट किया, I1 I2 माना। I1 की वैल्यू सरल थी, I1 को मैंने यहीं पे कर लिया। I2 का मान इस तरीके से मैंने फिर से आंसर भिन्न के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व किया। बात समझ में आई? तो बड़ा थोड़ा क्वेश्चन लंबे होते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। जहाँ पर कहीं आपको समस्या होती है आप हमसे मिलिए, संपर्क करिए, हम आपको क्वेश्चन को अच्छे से विधिवत तरीके से और समझा देंगे। ओके,
थैंक यू सो मच। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और मेरे साथ मेरे चैनल से जुड़ जाइए ताकि मैं इसी प्रकार की अच्छी सी वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूँ, आपका पढ़ने में अच्छे से मन लगता रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।